तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात उनकी करेंगे जिनका पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगा हुआ है, और बात उनकी भी होगी कि जो अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में लगाना चाहते हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें हम तो कहीं भी उसका कोई रेगुलेशन पॉलिसी नहीं है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने उनको मान्यता दी हो। तो ऐसे में अगर आपने क्रिप्टो करेंसी खरीदी है या फिर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये एक बड़ा खतरा भी हो सकता है, और इस पर शीतकालीन सत्र में सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है। क्या क्रिप्टो करेंसी का बंद होगा हिंदुस्तान में धंधा? क्या हिंदुस्तान इन्वेस्टर को लगेगा तगड़ा झटका? क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट पैसा हो जाएगा बर्बाद? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हिंदुस्तान में अभी कोई नियम और कानून नहीं है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस करेंसी को लेकर सरकार कानून ला रही है। केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने का प्लान कर रही है। ये खबर जब से मार्केट में फैली है, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट का ये खेल मार्केट में फैली खबर के बाद धड़ाम होने को तैयार है। शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाला विधेयक संसद में पेश करने वाली है। खबरों के मुताबिक बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी देने के बारे में सोच रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार कुछ नरमी बरतती है तो वो कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस खबर के बाद मार्केट में हलचल तेज है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में हिंदुस्तानियों का भी खूब पैसा लगा हुआ है। अब उनकी भी निगाहें शीतकालीन सत्र पर टिक गई हैं। सरकार क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के लिए जो बिल ला रही है उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021। इस बिल के जरिए सरकार आरबीआई के तहत एक अपनी खुद की एक आधिकारिक डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि इस बिल के तहत ही सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन की जाएगी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी में कहाँ ऐसा लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ? तो अगर क्रिप्टो करेंसी अगर कोलैप्स होती है तो भारत की बहुत बड़ी आबादी का जो पैसा है इसमें कोलैप्स होगा और एक बड़ा तनाव, फाइनेंशियल तनाव पैदा होगा। इसलिए सरकार ने सोचा कि इसको मैप करें, इसको कैप करें। तो इसको कैप करने और मैप करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन आया है। ये क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगी, इसको एक आवरण देगी, इसका डेफिनीशन लाएगी, और इसका डेफिनेशन लेने के बाद ये हमारे अकाउंटिंग और टैक्स स्ट्रक्चर में इसका एक जगह बनेगा ताकि इसको लीगलाइज किया जा सके। लोग क्रिप्टो करेंसी में अपने इन्वेस्टमेंट को करें और वो इन्वेस्टमेंट सेफ हो, हर देश की निगरानी में हो कि पैसा कहाँ से आया और पैसा कहाँ गया। अदरवाइज ये पैसा जो है नॉन स्टेट एक्टर के हाथ में आने पे इसका बेजा हो सकता था, उसका देश के खिलाफ प्रयोग भी हो सकता था, और जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। थैंक यू। शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 26 बिल पेश कर सकती है।